हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रस। रस क्या है, रस की परिभाषा, संपूर्ण भेद व उदाहरण। इसमें हम रस और अलंकार इन दोनों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट। जो रस है ये हिंदी, जो रस है हमारा, ये हिंदी काव्य का सौंदर्य है। रस वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट यानी बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। का मास्टर वीडियो है ये बोर्ड पेपर का, याद रखिएगा। रस रस कितने प्रकार के होते हैं? जो रस है ये सिंपली आपके 4 प्रकार के होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये 4 प्रकार के होते हैं और रस की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आप हमारे वीडियो पे बने रहे। ओके, अब बात करते हैं रस के अव्यय यानी अंग कौन कौन से हैं रस के, इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। रस के अव्यय अंग कितने हैं बताया था अभी: स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। अब जो विभाव है इसके कितने प्रकार हैं? विभाव जो है इसके 2 प्रकार हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जो है इसमें आश्रय और विषय आता है, और जो उद्दीपन है इसमें आलंबन की चेष्टाएं, देश काल या बाह्य वातावरण का प्रयोग होता है। आपको इतना डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस वजह से मैं इसके पार्ट ही मैं आपको बताने वाला हूँ इस पे। अब बात करते हैं रस की। जो रस की परिभाषा है उसके विषय में बात करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब हम किसी नाटक को देखकर, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़कर या सुनकर जब दर्शक, पाठक और श्रोता के हृदय में जो अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस की सिंपली परिभाषा है, आपको याद रखनी है। और मैं बता दूं, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं करुण रस क्या है। करुण रस का स्थायी भाव जान लीजिए। जो करुण रस का स्थायी भाव होता है यह शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है जब प्रिया या प्रिय मनचाही वस्तु से, या जब कोई व्यक्ति है, जब मनचाही वस्तु यानी उसकी जो मनपसंदी चीज है जब वो नष्ट हो जाती है तो उसका कोई अनिष्टित होने पर हृदय में शोक से भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे करुण रस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उसको क्या कहते हैं? उसको करुण रस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। करुण रस के जो एग्जाम्पल हैं, आपको 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगा भी और आप देखिएगा। पहला एग्जाम्पल जो करुण रस का है ये आपको देखना है: शोक विकाल सब रोवहि रानी, रूपशील तज तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। ये एग्जाम्पल अगर आपको आ जाए बोर्ड पेपर में कहीं लिख के तो आप इसमें सीधा टिक कर दीजिएगा कि ये करुण रस का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अब इसका दूसरा देखते हैं। ये दूसरा है: जिस आंगन में पुत्र शोक से विखल रही हो माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीव का तुमको कैसे भाता, पति के चिर वियोग में व्याकुल युविता विधवा रोती, बड़े चाव से पंगत खाते तुम्हें पीर क्यों नहीं होती। यानी तुम्हें पीर क्यों नहीं, मतलब पीड़ा क्यों नहीं होती है। और इसका जो तीसरा है इसको आपको देखना है: ए मेरे वतन के लोगों, तुम जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो जब तक सांस थी लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी वो। ये आपको याद रखना है। ये आप शोक का है। इससे आप इस ए मेरे वतन के लोगों, हे मेरे बोर्ड विद्यार्थियों के, हे मेरे बोर्ड पेपर के विद्यार्थियों, जरा आंख में भर लो पानी और मचा दो लहर कि इस क्वेश्चन से कोई भी आवे आपको छोड़ना नहीं है। याद रखिएगा। हर्ष रस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है हर्ष रस की
ये आपको देखनी है इसकी डिफिनेशन क्या होने वाली है। सिंपली इसकी डिफिनेशन देखते हैं। काव्य को सुनने पर, जब किसी काव्य को हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में कोई हर्ष की उत्पत्ति होती है, आनंद की भाव अनुभूति होती, जिसे हर्ष रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हर्ष, हर्ष का स्थायी भाव हर्ष होता है, याद रखिएगा हर्ष। जब हर्ष नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो हर्ष रस की अनुभूति होती है, याद रखिए। चलिए हर्ष रस हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बिना एग्जाम्पल कुछ होता नहीं है। हर्ष रस का जो एग्जाम्पल है आपको देखना है और आपको एग्जाम्पल करके ही आना है। इससे एक भी क्वेश्चन आए इसको आपको छोड़ना नहीं है। बूढ़ा बोला वीर रस मुझसे पढ़ा न जाए, कहीं दांत का सेट फिर नीचे ना गिर जाए। इसमें रस, इसमें हंसने की अनुभूति हो रही तो इसलिए इसमें रस रस आया हुआ है, ये आपको याद रखने। दूसरा, हुल्लड़ खौनी खाए इससे खांसी होए, फिर उस घर में रात को चोर घुसे न होए। मतलब जब आप कुछ खाएंगे आपको खांसी आएगी तो रात में आपके घर में चोर आने से डरेंगे। ये इसके एग्जाम्पल है। इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब देखते हैं हम सिंपली अलंकार। अलंकार क्या चीज है इसके विषय में चर्चा होनी है, तो इसको देखते हैं। अलंकार, अलंकार क्या चीज है? अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं याद रखना है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। याद रखिए, काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं सिंपली आपको याद रखना है। अलंकार जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और व्यय अलंकार। अब शब्दालंकार अनुप्रास, श्लेष, यमक, श्लेष, अनुप्रास, ये 3 आपने 9th में पढ़े। अब 10th में आपको अर्थालंकार के भेद पढ़ने हैं, वो भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 ही पढ़ने हैं। मानवीकरण, विरोधाभास ये आपको नहीं पढ़ने हैं। उभय अलंकार ये पूछा नहीं जाता है, ये 2 ही होते हैं, ये पूछा भी नहीं जाता है। चलिए अब देखते हैं उपमा अलंकार क्या है। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा विद एग्जांपल सहित मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं आप कि कोई दिक्कत हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की जो परिभाषा है इसको सिंपली ध्यान रखना। ये परिभाषा छोटी सी परिभाषा है, जहां पर उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, यानी जहां पे समानता बताई जाए, उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होगा, याद रखने। उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोरा, पीपर पात सरिस मन डोरा, समानता बताई जा रही यहाँ, इसलिए उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जहां पर उपमेय की उपमान से भेद रहित आरोप प्रकट किया जाए, जहां भेद रहित आरोप प्रकट किया जाए वहां रूपक अलंकार होगा। उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, बिहसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भ्रंग। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। आपको सिंपली उदाहरण याद रखना है और परिभाषा याद रखिए। आपको उदाहरण सिंपली आपको पता चल जाएगा कि इसका उदाहरण कौन सा है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय की उपमान से समान, भेद नहीं, समान, जिस अलंकार में उपमान के न होने पर उपमेय को ही समान मान लिया जाता है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसकी उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण सिंपली देखते हैं क्या है। हाँ, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए दवा नाल की ज्वाल। ये उदाहरण है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के जो प्रकार हैं 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। प्रकार अगर पूछ ले एमसीक्यूज में तो आपको याद रखना है। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, फलोत्प्रेक्षा अलंकार, ये सिंपली 3 प्रकार के होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्यारा सा कमेंट करिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर, इसको ये बेल आइकन दिख रहा है, इसको जरूर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन या चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके सिंपली देख सकते हैं। तो आज का इतना ही, अगला नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।